देती है तसल्ली, भूख रोटी के निवाले से मिटेगी, भूख रोटी के निवाले से मिटेगी। और महफिलों में जाम छलकाते बहुत हो, महफिलों में जाम छलकाते बहुत हो, प्यास तो पानी के प्याले से मिटेगी, प्यास तो पानी के प्याले से मिटेगी। और कुछ इस प्रकार भी देखना जी। पूछ लोगे पास जाकर हाल जो बीमार का, पूछ लोगे पास जाकर हाल जो बीमार का, फूट कर बहने लगेगा एक झरना प्यार का, फूट कर बहने लगेगा एक झरना प्यार का। सोचना अंजाम क्या जब आ पड़े आफत कभी, सोचना अंजाम क्या जब आ पड़े आफत कभी। फर्ज बनता है हमारा साथ दे हम यार का, फर्ज बनता है हमारा साथ दे हम यार का। और मांगता वो कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी बात है, मांगता वो कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। दाद देने से बढ़ेगा हौसला फनकार का, दाद देने से बढ़ेगा हौसला फनकार का। और एक गजल तरन्नुम से जी। मत छोड़ना कसर कभी अपनी उड़ान में जी, तवज्जो के साथ सुनिए। मत छोड़ना कसर कभी अपनी उड़ान में, मत छोड़ना कसर कभी अपनी उड़ान में। होते नहीं दरख्त वहाँ आसमान में, होते नहीं दरख्त वहाँ आसमान में। कश्ती उतारते हैं यहाँ, कश्ती उतारते हैं यहाँ, सीख कर हुनर। कश्ती उतारते हैं यहाँ, सीख कर हुनर। बनते बहुत भंवर हैं नदी के तूफान में, बनते बहुत भंवर हैं नदी के उफान में। कश्ती उतारते हैं यहाँ, सीख कर हुनर। कश्ती उतारते हैं यहाँ, सीख कर हुनर। बनते बहुत भंवर हैं नदी के उफान में। उसको मिला मकाम, उसको मिला मकाम, सफर जिसने तय किया। उसको मिला मकाम, सफर जिसने तय किया। चल कर नहीं है आती मंजिल मकान में, चल कर नहीं है आती मंजिल मकान में। लंबा है तैरना तुझे, लंबा है तैरना तुझे, लंबा है तैरना तुझे, सागर के पार तक। लंबा है तैरना तुझे, सागर के पार तक। देखो न डूब जाओ कहीं दरमियान में, देखो न डूब जाओ कहीं दरमियान में।
अगला शेर मैंने अपनी बहनों, माताओं और बेटियों के नाम लिखा है, जैसा कि आजकल माहौल हो गया है। देखना जरा जी। जंगल भरे पड़े, जंगल भरे पड़े हैं दरिंदों से हर तरफ, जंगल भरे पड़े हैं दरिंदों से हर तरफ। अच्छा हो एक तीर चढ़ा लो कमान में, अच्छा हो एक तीर चढ़ा लो कमान में। सुनने लगे शकील तवज्जो के साथ वो, सुनने लगे शकील तवज्जो के साथ वो। कहने लगा गज़ल जो मैं उर्दू जबान में, कहने लगा गज़ल जो मैं उर्दू जबान में। जी आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ये थे शकील भाई। गजल जिंदगी का आईना है। कहते हैं कि अगर कम शब्दों में बड़ी बात कहनी हो तो गजल के लहजे में कहें। एक लड़का आत्महत्या करने जाता है, जिस जहर की पुड़िया में वो जहर लेता है, वो पुड़िया खोलता, उसमें 2 लाइन लिखी थी। वो 2 लाइन पढ़ने के बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई और कुछ समय बाद वो देश का बहुत बड़ा आदमी बना। वो 2 लाइन थी कि क्षमा बुझ गई है तो जल सकती है, दौरे तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदले दोस्त, तू चाहे तो तेरी तकदीर बदल सकती है। ये लहजा गजल ही कह सकती है। और बहुत बहुत बधाई शकील जी के लिए। और बलजीत कौर जी आगे में एक बार जोरदार तालियां। अब इधर सरदार थे तो उनके पैरेलल सरदारनी को लाना जरूरी हो गया था। बहुत बहुत स्वागत। बलजीत जी बैठे, उनको देखिएगा जरा, उनके बगल में जो बैठा है उसको देखिएगा। उन्हें गलती करने नहीं पड़ती है। मतलब इनको देख के लगता है कि माँ शारदे की सवारी हंसनी बैठी है, जिसको देख के लगता है यमराज की सवारी बैठी है। एक बार ताले हो जाए। और दोनों को जब सही ढंग से देखा जाए तो ऐसे लगता है कब्रिस्तान के बगल में ताजमहल बना दिया गया। ये दर्शन कर लो। ये क्या है कि मैं इसको कई बार बोला करता हूँ संजय खत्री को, मैंने कहा तू भाई कहना खत्री क्यों पड़ा? तो बहुत दिन से नहीं बोला, फिर इसने बताया कि मैं बचपन से खाता रहता था, तो उधर इंदौर शायद री करके बोला जाता है। तो मेरी अम्मा कहती थी खाता रिया है, तो बाद में खत्री हो गया ये। जोरदार तालियां। कभी तो ये बाद में हम लोग ये प्रताप भाई इसको लेकर आए मंच पर, टीवी चैनल पर। इससे पहले अगला सर्कस में काम करता था। मैंने बताया ना 15-20 हजार साल की यात्रा करके यहाँ तक आया है। सर्कस में नौकरी मिली, 50 रोटी खाने वाला आदमी। एक बार बैठा तो 50 रोटी साफ। इसको 4 शिफ्ट करनी थी, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। काम एक ही था, 50 रोटियां खानी थी। 12 से 3 वाला शो शुरू हुआ, अगला गया, सर्कस का पर्दा खुला, 50 रोटियां खा गया। 3 से 6 वाला शुरू हुआ, फिर 50 रोटियां खा गया। 6 से 9 वाला शुरू हुआ, फिर 50 रोटियां खा गया। 9 से 12 वाला शुरू हुआ, फिर 50 रोटियां खा गया। 12 बजे के बाद अगले को ढूंढा गया तो देखा टेंट की ओट में बैठ के रोटियां खा रहा था। तो सर्कस वाला बोला क्यों भाई, खाता ही रहेगा, कुछ काम नहीं करने देगा, कुछ काम नहीं करेगा? तो बोले दिन भर काम ही कराते रहोगे, कुछ खाने पीने भी दोगे?
गुड़िया क्या दिक्कत है? मैंने कोई मैंने तो पहले ही सुन रखा है, अपनी छोरी क्या छोरे से कम है। आप बिल्कुल, हाँ, अब सही जगह पे आप बैठ गए। देखो कैमरामैन वाले किधर है? कैमरामैन किधर है? ये ना, ये तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके शॉट्स जरूर लेते हैं। हाँ, और आप लोगों के लिए मैं विशेष बता दूं, कैमरामैन का नाम मैंने किस लिए लिया, आप तालियां बजाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी जगह का शॉट ले लें, फिर जब ये वीडियो आए तो सारे लोग हंसते मिले, आप मुर्दे से बैठे। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, आपको समझ के रखना है। तो मैं उस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। अच्छा, राधिका जी पधार रही हैं धीरे 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 मंच की तरफ। देखो दरअसल क्या होता है, ये हरियाणा का राधिका जी से बहुत पुराना रिश्ता है। प्यार करने वाली बात हरियाणा वालों को समझ में नहीं आती है, लट्ठ चलाने वाली बात समझ में आती है। मोहब्बत करनी थी कन्हैया जी को तो मथुरा पहुंच गए, मनवीर के घर मथुरा में। लट्ठ चलाना था तो इधर कुरुक्षेत्र में आके चलाया, पूरा भारत निपटा दिया, 47 लाख लोग निपटा दिए। तो हरियाणा के लोग तभी से पता चलता है कि हरियाणा में बाउंसर पैदा क्यों होते हैं। ये लोग दूध, घी, ताकत और मसल्स को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो वो राधिका जी नहीं थी। किधर से आते? मैं तो क्या बोल रहा था, देखो ये जीपी कॉलेज है, मर्द की फितरत ही ऐसी होती है कि आदमी मर जाए और अर्थी के रास्ते में सुंदर लड़की आ जाए तो पट्टा वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है। अब आ रही है कि नहीं आ रही राधिका? अब आ रही है। आओ कन्हैया जी तैयार खड़े, जोरदार तालियां राधिका के लिए। धीरे 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 सौंदर्य को वेटेज मिलना चाहिए, सुंदरता को हमेशा वेटेज मिलता है। आपने आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी होगी जिसमें हीरोइन ना हो, तो पिक्चर बिना हीरोइन के अधूरी है। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है। वो तो राधा को कन्हैया पे मिलने में कितनी बाधाएं आती है, क्या बात, कुछ नहीं मिला तो अगली ने सोफा ही डाल लिया रास्ते में। क्या बात है। तो ये हमारी राधिका जी हैं, और राधिका इतनी प्यारी श्रृंगार की कवित्री है। मैं भी आज आ जाऊँ, जल्दी से ही आ जाओ थोड़ा सा, आपको भले ना हो, हमें बहुत जल्दी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इनको माला डिफेंस का है, डिफेंस का हर घड़ी बेकरार करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिफेंस। झूठे वादे हजार करते हैं, वो अक्सर देर से मिलते हैं हमको जिन्हें हम दिल से प्यार करते हैं। राधिका जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार। और ये हमारे वीर सिंह भैया की खास पसंद है, इसलिए जोरदार तालियां बजाते हैं। स्पेशल डिमांड पर बुलाई गई है, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं क्या बोल रहा था, देखो क्या आप लोग ज्यादा सेंटी हो जाएंगे, इसलिए बहुत सुंदर चीज हो तो उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो मैं आपके बीच हमारे कौए के देवता को बुला रहा हूं। एक बार अगला नदी के किनारे नहा रहा था, कपड़े उतार कर सारे कौए इकट्ठे। मैंने कौए से पूछा क्या दिक्कत है, तो रोते हुए बोला मेरा देवता मर गया। तो बहुत जोरदार तालियां भाई संजय खत्री के लिए। और नेटवर्क इश्यू बाद में आएगा क्या? सब्सक्राइब कर लो, फिर आपको मिल जाएगा ये।
इस पे डल जाएगी लास्ट में। लाइट बढ़वाए क्या? तालियां तो थोड़ा तालियां वाली बजा दो। हाँ देख लो। ऐसा मल्टी कलर का कभी आपने पहली बार देखा होगा? अच्छा एक बार हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मुझे यहाँ सुनने के लिए आया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आप सब मुझे यहाँ सुनने के लिए आए। ये तो कई जगह तो मुझे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। राधिका नहीं आई, राधिका नहीं आई। राधिका कैसे आएगी जब तक कृष्ण नहीं कहेगा? मैंने कहा उसके बाद आएगी। ये गुड़िया बहन जी बेचारी कहीं भी बैठ सकती थी तो समस्या उसकी नहीं भाई साहब। वो एक चल मुझे देखना चाहती थी। और इतनी दूर से मैं दिखाई नहीं देता। मैं सही बता रहा हूँ आप वाकई में बहुत खूबसूरत हो। संजय भाई पर जिसमें राधिका जी आपने सुनना, मैं बता रहा हूँ आप वाकई में बहुत खूबसूरत हो। पर आपको जिस दिन अपनी खूबसूरती पर अभिमान हो जाए ना, उस दिन अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में जाना, लाइट चालू करना और अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड देख लेना, गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं केरल में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं और मैं तो बचपन से प्रतिभावान हूं। अच्छा ये कहाँ छुपा के रख रखा था आपने? अच्छा क्या बात है। आप कह रहे थे आइटम बुलाया इंदौर से, यहाँ भी एक आइटम है। मैं केरल में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है और मैं बता रहा हूँ ऐसा, मैं तो बचपन से प्रतिभावान हूँ। मेरे अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है क्योंकि मेरी क्लास टीचर का नाम प्रमिला था और उसकी बेटी का नाम प्रतिभा था जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। हालांकि ये बात उसे तब मालूम पड़ी जब उसके बच्चे मुझे मामा कहने लायक हो गए। और मुझे तो याद हो आते हैं कि शिक्षक ने मुझसे कहा कि अच्छा तुम प्रतिभावान हो, चलो गाली को उर्दू में परिभाषित करो शकील भाई। तो मैंने कहा कि बेइंतहा गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर से तशद्दुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्ज़ कार्रवाई के मुंतखब अल्फाज गलीचा, अंदाज बशीता, लहजा कुरिया और असलिता सफिया की मजबूरी का इस्तेमाल, जिसकी अतायकी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल पहला पर हो जाता है, उसे गाली कहते हैं। नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। क्या घमंड करना है? और भाई साहब मैं आया जब से करें ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। भाई साहब आप तो आए, अब मुझे एक बात बता दो, मैं वीर सिंह जी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी? मैं बता रहा हूँ ना, अगर भाई साहब ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। ऑलरेडी है, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। और मैं तो उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां मेरे कलर की हो और ये जीवन तो व्यर्थ हुआ। भाई साहब मैं उस परमपिता परमेश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए अगले जन्म में करवा चौथ का व्रत आप ही रखें।
हाँ। मैं फिरौन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है इन लोगों भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें भी करता हूँ साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटवा नाम का एक महाद्वीप है। हाँ महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूँ। आज वीर सिंह जी के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स,